गुड इवनिंग साथियों। मैं आपका दोस्त डॉक्टर जाकिर हुसैन। साथियों, उज्जैन मध्य प्रदेश से अलवर की सरजमी पर आने वाले बहुत ही अजीज़ साथी भाई अब्दुल वहीद मेव से कल मेवात की हिस्ट्री, मेवात की कल्चर, मेवात के ट्रेडिशंस, मेवात का कंट्रीब्यूशंस और आज के ज़माने के मेवात के बारे में, मेवात के हालात के बारे में बहुत लंबी और खुशनुमा माहौल में गुफ्तगू हुई। साथियों, अगर मूल मेवात की बात करें, बड़ी मेवात की बात करें, तो साथियों वो राजस्थान के अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली के इलाके से होते हुए उत्तर प्रदेश के आगरा और मथुरा जिलों, और मथुरा में भी साथियों छाता और कोसी तहसीलों से होते हुए फिर हरियाणा के पलवल, फरीदाबाद, गुरुग्राम और साथियों नूह मेवात के इलाके से होते हुए दिल्ली में भी साथियों अगर बात करें तो फिर आज का जो राष्ट्रपति भवन है वहाँ जो रायसीना हिल्स कभी हुआ करती थी वहाँ तक के इलाके से होते हुए रेवाड़ी, नारनौल, महेंद्रगढ़ के इलाके से होते हुए साथियों राजपूताना में फिर जयपुर के आसपास तक का इलाका ओरिजिनल मेवात, बड़ी मेवात या मूल मेवात का इलाका कहलाता था। साथियों, चाहे वो फैमीन का ज़माना हो, चाहे वॉर्स का ज़माना हो या डिस्टर्बेंस का ज़माना हो या आजीविका के उद्देश्य से फिर यहाँ से बहुत साथियों लंबे समय तक माइग्रेशंस होते रहे और मूल मेवात से जो मेवातीज़ का माइग्रेशन हुआ देश के डिफरेंट इलाकों में, साथियों उनकी आइडेंटिटी भी अपने अपने इलाकों में मेवातीज़ के नाम से ही रही और साथियों उनका जुड़ाव, उनका कमिटमेंट, उनकी कल्चर, उनके गोत्रपाल का सिस्टम भी लंबे समय तक उन्होंने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद उसे मेंटेन किया, मेवातियत को उन्होंने बनाए रखा। साथियों, अगर हिंदुस्तान भर में मेव पॉपुलेशन की बात करें तो लगभग 3 करोड़ के आसपास मेव पॉपुलेशन है। साथियों, वो अगर फैली हुई है तो लगभग 102 जिलों में हमें मेव पॉपुलेशन का साथियों उल्लेख मिलता है। सबसे ज़्यादा मेव पॉपुलेशन की बात करें तो प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का है साथियों, सेकंड नंबर राजस्थान का है, थर्ड नंबर साथियों हरियाणा स्टेट का है और फोर्थ नंबर साथियों मध्य प्रदेश का है। अब्दुल वहीद भाई से डिस्कशन में ये बात भी सामने आई कि अकेले मध्य प्रदेश में लगभग 40 लाख मेव पॉपुलेशन है और साथियों उस पॉपुलेशन का अगर डिस्ट्रीब्यूशन हम देखें तो फिर ग्वालियर, गुना, श्योपुर से होते हुए मालवा के साथियों रतलाम, मंदसौर, जावरा, सीहोर, देवास के इलाके से आगे बढ़ते हुए उज्जैन, इंदौर, भोपाल से आगे बढ़ते हुए फिर महाराष्ट्र के बहुत बड़े रीजन में साथियों चाहे औरंगाबाद की बात कर लें या मुंबई के आसपास के रीजन की बात कर लें, वहाँ से होते हुए फिर कर्नाटक के बेलगांव तक के इलाके में साथियों हमें मेव पॉपुलेशन का साक्ष्य मिलता है। और मैं बता रहा था कि ख़ास बात यह है कि जो मेवातीज़ या मेवातियत जो साथियों उनमें है वो आज भी कूट कूट कर भरी हुई है। बहुत सारी विपरीत परिस्थितियों में भी वो उस आइडेंटिटी को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। और एक ख़ास बात यह है साथियों कि बड़ी मेवात के साथ हिंदुस्तान में हमें छोटी मेवात का भी उल्लेख मिलता है और एब्सोल्यूट फॉर्म में यदि छोटी मेवात की बात करें तो फिर मालवा के ही उस बहुत उपजाऊ रीजन में साथियों जो देवास का इलाका है जहाँ कभी पंवार डायनेस्टी का साथियों शासन हुआ करता था, वहाँ पहाड़ी रीजन में जो 3 तहसीलें हैं सतवास साथियों, कन्नौद और खातेगांव, इन तहसीलों के 40-50 जो बड़े मेवाती गांव हैं साथियों वो छोटी मेवात के नाम से
फेमस हुए या छोटी मेवात कहलाते हैं साथियों। एक और मध्य प्रदेश की बात हो रही है तो साथियों इंदौर के इलाके के बहुत ही मेवाती आइकन और बहुत ही तारीखी पर्सनैलिटी साथियों इकबाल खां मेव जो थे, उनका कंट्रीब्यूशन ये रहा कि लगभग 35 साल की ज़िंदगी गवर्नमेंट सेक्टर में देने के बाद जब रिटायर हुए तो 90s के ज़माने में उन्होंने मेव दर्पण नाम से मेवात की पहली मैगज़ीन इंट्रोड्यूस की। और साथियों उस मैगज़ीन का ये कमाल था कि जो मेवातियत रही, जो मेवात की ग्रेट हिस्ट्री रही साथियों, और बल्कि जो मेवात के कल्चर और मेवात का, चाहे साथियों वो हसन खां मेवाती की बात कर लें या 1857 के गदर की बात कर लें, जंग आज़ादी की बात कर लें, उन सब में जो मेवातीज का कंट्रीब्यूशन था, चाहे वो भाईचारे की बात कर लें, गंगा जमुना तहजीब की बात कर लें साथियों, और बल्कि नेशन बिल्डिंग में जो मेवातीज का कंट्रीब्यूशन था, उस सब को एक पुख्ता रिसर्च के साथ और बल्कि साथियों गांव-गांव ढाणी-ढाणी तक की यात्राओं और ओरल ट्रेडिशंस को कलेक्ट करके उन्होंने फिर उस मैगज़ीन के थ्रू हिंदुस्तान भर और बल्कि उससे बाहर भी जो मेव्स थे उन सब को जोड़ने, उनमें मैसेज देने और अपने ग्लोरियस पास्ट से जुड़ने का जो मैसेज दिया, जो संदेश दिया, वो बहुत उनका महान कंट्रीब्यूशन है साथियों। और उसके बाद फिर एक अलग जगती है और फिर बाकी लोग भी साथियों उसमें अपना कंट्रीब्यूशन निभाते हैं, और संभवतः इसी तहरीक या इसी ट्रेडिशन का ये रिजल्ट रहा कि चाहे हम लोग खानवा में हसन खां मेवाती के स्टेचू की बात कर लें, अलवर में हसन खां मेवाती के पैनोरमा की बात कर लें, और पिछले दिनों गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा द्वारा जो बड़कली चौक पर हसन खां मेवाती के पैनोरमा और स्टेचू की घोषणा हुई, और बल्कि साथियों वहाँ हसन खां मेवाती के लिए फिर स्टेट हॉलीडे वहाँ घोषित हुआ। तो मुझे लगता है कि ये इन जो बड़ी पर्सनैलिटीज़ का जो कंट्रीब्यूशन है या जो एक तहरीक का कंट्रीब्यूशन है, उसी का ये रिजल्ट रहा। तो साथियों मेवात हिंदुस्तान में एक बड़ी पॉपुलेशन है, चूँकि साथियों जो ट्रेडिशन रहा वो लंबे समय तक स्टेट के साथ, सिस्टम के साथ संघर्षों का रहा, जुल्म के खिलाफ संघर्षों का रहा। तो फिर जब सिस्टम कभी साथियों जीतने लगा या जीता, तो फिर इनकी पोजीशन को डिस्टर्ब करने की कोशिश हुई, इनकी ज़मींदारियों को कर्टेल करने की कोशिश हुई। तो बार बार साथियों मेन स्ट्रीम में आने के संघर्ष रहे, इसलिए बहुत सारे ट्रेडिशंस में पिछड़ भी गए। लेकिन चूँकि बहुत हार्ड वर्किंग कम्युनिटी है और बहुत सलाहियतों वाली कम्युनिटी है, तो बार बार साथियों डिस्टर्बेंस और हडल्स के बावजूद भी फिर खुद को मेन स्ट्रीम आने के लिए जो बड़े संघर्ष इस कम्युनिटी ने या मेव कम्युनिटी ने किए, वो अपने आप में बहुत प्रेरित करने वाले हैं, बहुत इंस्पिरेशन वाले हैं। तो फिर इन्हीं बातों पर मेरी उनके साथ चर्चा हुई। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों, थैंक यू।